किसी भी मार्केट कंडीशन में सेक्टर रोटेशन हमेशा अपना रोल अदा करता है। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट है। सारे सेक्टर इस मार्केट में एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते। और जब हम सेक्टर रोटेशन को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि किस सेक्टर में हमें फोकस करना चाहिए। तो वैसे ही एक सेक्टर है आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स को अगर देखें तो पिछले 2 महीने के अंदर में करीब इसने 22-23% का एक शानदार रिटर्न दिया। जो लोग भी मेरे साथ एक्सक्लूसिव मीटिंग संडे के दिन अटेंड करते हैं तो आपको याद होगा करीब 1.5 महीना पहले इस बात की चर्चा की गई थी कि आईटी सेक्टर के आने वाले दिनों में पार्टिसिपेट करने की संभावना, क्योंकि एक प्राइस एक्शन के अनुसार इंडेक्स लेवल पे इस बात की जानकारी नजर आ रही थी जहां मल्टीपल वेट ऑफ एविडेंस इस ओर इशारा कर। फिलहाल अगर देखें तो निफ्टी आईटी सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो करीब क्लोज टू 3 इयर्स के एवरेज। सिमिलरली अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखें तो वो भी 3 साल के एवरेज के करीब नजर आ रहा है। तो वैल्यूशन थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है आईटी सेक्टर में। तो इस वीडियो में हम निफ्टी आईटी सेक्टर की एक कॉम्प्रहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे और टॉप डाउन अप्रोच के आधार पर प्राइस एक्शन को समझेंगे। और मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, चार्ट पैटर्न्स को एक्सप्लेन करूंगा और भविष्य में निफ्टी आईटी सेक्टर का नियर फ्यूचर में क्या पॉसिबल अपसाइड मूव हो सकता है, क्या प्राइस टारगेट हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हमें एक बार ऐसे सेक्टर के बारे में पता लग जाता है जो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है और ट्रेंड रिवर्सल नजर आ रहा है, तो अगर उस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर हम पार्टिसिपेट करें तो एक अच्छे रिटर्न की संभावना बनती है। और अगर हमें किसी स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करने में दिक्कत आती है, क्योंकि स्टॉक का अगर चयन करना है तो पीयर ग्रुप्स एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसमें से बेस्ट स्टॉक का चयन करना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीजें नहीं करनी है तो निफ्टी आईटी सेक्टर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे ईटीएफ बोलते हैं उसमें निवेश किया जा सकता है और आने वाले ग्रोथ को इनकैश करने की दिशा में एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। करंटली ये इंडेक्स 40,035 पे करीब ट्रेड हो रहा है और इस तरह से करंट मंथ में जुलाई महीने में जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसने 10.72% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट अगर यहां देखें तो पिछले 2 महीने में इसने एक शानदार रिटर्न दिया है करीब 22-23% का। अब प्राइस एक्शन को क्लोजली समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा कि पहली बार निफ्टी आईटी सेक्टर का इंडेक्स 40,000 मार्क के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। इसके पहले इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया था जनवरी 2022 में बनाया था, वो था 39,446.7 और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। अब यहां क्लोजली प्राइस एक्शन को समझते हैं और चार्ट पैटर्न को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये था 2020 का बेयर मार्केट जहां पे इंडेक्स काफी तेजी से टूटा और उसके बाद
यहां पर इसने लो बनाया और उसके बाद एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर इस सिंगल इंपल्स को देखें तो यहां इसने करीब 250% का एक शानदार रिटर्न दिया बहुत कम पीरियड में, और उसके बाद ये बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये क्लासिकल चार्ट है जिसमें बहुत सारी चीजों को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। यहां पर देखें डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज बाउंड रही, ये रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड होती रही। टिपिकल डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये अक्यूमुलेशन फेज था जहां पर स्मार्ट मनी फ्लो होती हुई नजर आ रही थी आईटी सेक्टर में। इसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा इंपल्स बना, फिर करेक्शन हुआ, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया EMA 21 में। अब यहां गौर से देखिए, पहले बना मई 2024 में इन्वर्टेड है, और उसके बाद एक बना जून 2024 में, ये मॉर्निंग स्टार था। इसने इंडिकेट किया कि ये जो शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो रहा था ये करेक्शन समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग को मैं सुपर इम्पोज करता हूं। यहां देखिए, ये इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो ये एक राउंडिंग पैटर्न है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रायर ट्रेंड बुलिश था। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये हैंडल का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट लास्ट मंथ में हुआ। अब यहां पर आप देखिए ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड हो रहा है, तो इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है अपसाइड मूव का। लेकिन कुछ प्राइस एक्शन को और समझते हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखें इस ट्रेंड लाइन को, तो ये रेजिस्टेंस के पिवट्स को लॉन्ग टर्म में इंडिकेट करती है। प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर था जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। और जब राइजिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो वो एक इंडिकेशन है प्राइस एक्सपांशन का, और इस राइजिंग वेज का काफी बड़ा बेस है दोस्तों। अगर हम सिंपल इस बेस को मेजर कर लें तो ये देखिए, इस बेस को अगर हम मेजर करें तो ये करीब 178-179% का ये बेस है। इसका मतलब इसमें अभी अपसाइड कुशन काफी बाकी है निफ्टी आईटी इंडेक्स में, चार्ट पैटर्न के अनुसार और टेक्निकल स्टडीज के अनुसार। अब यहां पर हम इसके प्राइस टारगेट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले ये ब्रेकआउट हुआ, और जब ये करेक्शन हुआ 2022 का, तो यहां पर इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट लिया और उसी जगह पे टिपिकल कंसोलिडेट किया रेंज में, जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को इंडिकेट करता है। उसके बाद रीसेंट करेक्शन में भी प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया। तो आने वाले दिनों में भी ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रेफरेंस के रूप में काम कर सकती है जो डायनेमिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और ये बात अच्छी है कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये इसकी ट्रेंड लाइन की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके डेप्थ को नापा और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया। तो यहां पर अगला पॉसिबल टारगेट जो नजर आ रहा है वो है 48,500 का, और उसके बाद 56,000 का। हम इसे 100% एक्सपेंशन का टारगेट पकड़ते हैं 56,073 का। तो कितना रिटर्न की संभावना है करंट प्राइस से, तो ये करीब आप देखिए 38.4% के रिटर्न की संभावना नजर आ रही है। तो एक तो टारगेट हमने निकाला 56,073 के आसपास में। अब दूसरा तरीका क्या है टारगेट निकालने का, अगर यहां गौर से देखें तो ये प्रायर बुलिश इंपल्स है, और यहां पर गौर से देखें तो यहां पर जो ये ब्रेकआउट हुआ है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का, तो ये कप एंड हैंडल का भी पैटर्न है। और इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखें तो ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ है। तो अगर हम बुलिश फ्लैग पैटर्न के अनुसार एक टारगेट को निकालें तो देखिए, मैं मेजर करता हूं वॉल की हाइट को, और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं। तो इसका पहला टारगेट आता है 68,900, और उसके बाद 1,11,400। तो टारगेट्स जो भी चार्ट पैटर्न के होते हैं वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेस्ट तरीका होता है ट्रेंड को राइड करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना
और तब तक हम ट्रेंड को राइट करते हैं जब तक कोई एक कंफर्म्ड एविडेंस ना मिल जाए कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन ना हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर पहले टारगेट में कितना रिटर्न है, यह है 70% का, और 100% एक्सपांशन में है 172% का। तो ये हमने दो तरीके से आपको टारगेट निकाला। अब तीसरे तरीके से निकालते हैं इस राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ है। तो इस राइजिंग वेज का ये इसका बेस है, वेल डिफाइंड बेस है और ब्यूटीफुल बेस है। तो अगर इसके हिसाब से हम इस बेस को मेजर करें, इस बेस की हाइट को मैंने मेजर किया और इस पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ये देखिए, पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट करने पे हमें क्या पता लगा कि इसने पहला टारगेट यहां पर अचीव किया जो 61.8% एक्सपांशन का था, और उसके बाद ये करेक्शन हुआ और अब ये ट्रेंड रिजम्पशन हो रहा है। तो 100% एक्सपांशन की टारगेट की तरफ निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो मैंने हर तरीके से टारगेट निकाल के आपको बताया, क्योंकि टारगेट्स जो होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के, वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए मोमेंटम को देखते हैं। यहां देखिए, जो मोमेंटम का लॉस हुआ था ये रिकवर होता हुआ नजर आया है, और अब आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। इवन स्टोचैस्टिक में भी बुलिश क्रॉसओवर हम देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो क्लियर कट हमें ये राउंडिंग पैटर्न नजर आ रहा है। उसके पहले ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज नजर आया। अब यहां पर देखें कि रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ, क्या प्राइस एक्शन रिदमिक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर जब करेक्शन हुआ तो प्राइस ने SMA 144 को रिस्पेक्ट किया, जो कि कॉन्फ्लुएंस था ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, जो कि अपर फाइबर है राइजिंग वेज का। तो यहां पर देखिए क्लियर कट ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ओनली प्रॉब्लम है ये ब्रेकआउट एक पैराबोलिक राइज के पास में हुआ है, तो प्राइस इस नेकलाइन के आसपास में कंसोलिडेट थोड़े दिनों तक कर सकती है, बट अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव में आईटी इंडेक्स आ चुका है। वीकली चार्ट में अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई 60 के ऊपर में जा चुका है और इसने 40 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया है। तो यहां पर आरएसआई भी बुलिश टेरिटरी में नजर आ रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को समझे और ट्रेंड की एनालिसिस हम कर पाए निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स पे। तो ये डेली प्राइस चार्ट में हम आ गए। यहां देखिए रिसेंट टाइम में ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया, ये रिसेंट टाइम में डाउन ट्रेंड में आ गया था, और उसके बाद यहां पर एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और फॉलोड बाय एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता हुआ नजर आया। मूविंग एवरेजेस को देखें तो EMA 21 EMA 55 के ऊपर है और दोनों के स्लोप राइजिंग। EMA 55 ने क्रॉसओवर किया है यहाँ पर SMA 144 को, और दोनों के स्लोप राइजिंग। साथ में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को देखें तो SMA 200 SMA 233 का स्लोप जो यहाँ फ्लैट हो चुका था, वो भी अब इंक्लाइनिंग अप नजर आ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम की स्टडी करें तो यहाँ पर भी देखिए RSI 60 के ऊपर में है। ऑल्दो प्राइस थोड़ा सा ओवरबॉट नजर आ रही है, तो मार्कअप फेज में इंपल्सिव वेव बनती है, तो करेक्टिव वेव या कंसोलिडेशन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है। हमने मोमेंटम चेक किया मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में एंड डेली चार्ट में, तीनों टाइम फ्रेम में आरएसआई में एक अच्छा मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है, 60 के ऊपर नजर आ रहा है। साथ में अगर हम देखें तो चार्ट पैटर्न भी इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट को निकालें तो चलिए इस राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में इसका पहला टारगेट है 43,500 और उसके बाद 47,069 के आसपास में। तो कई प्रकार से हमने टारगेट को निकाला और ओवरऑल ट्रेंड आईटी सेक्टर का एक अच्छा नजर आ रहा है, बुलिश नजर आ रहा है, और ये वैल्यू जोन में प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, क्योंकि रिसेंट टाइम में ही डाउन ट्रेंड हुआ है और अब ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस ने स्ट्रगल किया SMA 144 के बाद, और जब ब्रेकआउट हो गया
तो आप देखिए अब ये क्लियर कट इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किए और जो संभावित प्राइस टारगेट को डिस्कस किया, क्या उसके अचीव होने की संभावना आपको भी नजर आ रही है? अगर आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार होगा। अगर आपका कुछ और भी व्यू पॉइंट है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday.